गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या इसको लग रहा था कि सरप्राइज बताएंगे पंकज ब्लॉग, लेकिन इन्हें सब पता होता है पहले ही। सो गाइस तैराकी छुट्टियां पड़ गई तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो मतलब आसपास ही जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे, 200-400 किलोमीटर के रेडियस में जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। बहुत लंबा रास्ता तो नहीं है, देखो 3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। 3:30 से पहले ही पहुंच जाएंगे वैसे तो। गाड़ी हमारी पीछे भरी पड़ी है, देख लो, कहीं शीशे में भी मतलब नजर नहीं आ रहा कुछ के कुछ देख पाए। डिग्गी पूरी पैक है। तो कुछ कह रहा था तू? मुझे तो वही बोलना था। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी गाड़ी इसी के टॉयज से भरी हुई है। बात सारी ये है, आधे से ज्यादा इसके टॉयज है। बट आते टाइम हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी क्योंकि हम कोई टॉय वापस नहीं लाएंगे, सब वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। और फिर कुछ और भी सामान है जो हम वहीं छोड़ाएंगे, जैसे कि कुकर पतीले चमक रहे हैं पर्दे पूरी गाड़ी खाली आएगी आते टाइम। तो सो लेट्स गो, चलो चलते हैं बिना देर करे। तो गाइस घर से हम बिना कुछ खाए पिए निकल गए थे, तो अभी बहुत तेज भूख लग गई थी। अब अगर हम हाईवे पे चढ़ जाते देहरादून वाले पे तो वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता। तो हमने गाइस बीच में गाड़ी रोकी, मतलब एक्स्ट्रा आए हम सोनीपत की साइड, और यहाँ से पहले हमने पराठे खाए और उसके बाद अब हम आगे निकलेंगे। हमने सबने खा लिया ऑलमोस्ट। स्वीटी को थोड़ा लेट हो गया क्योंकि तर्रू ने जो है पोटी कर दी थी, इसको पोटी आ गई थी, लूज मोशन लग गया तर्रू को। और सच बताऊं तो मेरा भी ऐसा ही हो रखा है, मेरे को भी ऐसा अजीब सा हो रहा है पेट में, पता नहीं क्यों। शायद हमने कल बाहर खाना खा लिया था सबने, उस वजह से हो गया है। बाकी एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या हुआ, बट सभी के साथ दिक्कत हो गई है। सो अब हाईवे पे चढ़ जाएंगे तो अब 3 घंटे कुछ नहीं आने वाला, 3-3.5 घंटे बिल्कुल खाली हाईवे चलेगा वो। तो इसीलिए यहीं पे पेट पूजा हमने कर ली। सब निकलते हैं आगे, लेट्स गो। A few hours later. सो गाइस पहाड़ शुरू हो चुके हैं, ये देखो चारों तरफ पहाड़ शुरू हो गए। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, बाहर धूप बहुत ज्यादा है। देखो टेम्परेचर 37 डिग्री दिखा रहा है बाहर का टेम्परेचर, मतलब बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। देहरादून भी पूरा गर्म है, गर्म हो रखा है, मतलब ठंडक नहीं है। शाम को शायद मौसम अलग हो जाए तो बात अलग है ना। गर्मी ना बाहर, गर्मी है बहुत, लू चल रही है बाहर एकदम। तो गाइस हम फाइनली उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, देहरादून। इतने लंबे सफर के बाद फाइनली हम पहुंच गए गाइस अपने घर, यानी कि देहरादून। क्या सही हो रखा है भाई, सब ग्रीन है, शुक्र है सूखा नहीं है कुछ भी। ये तुमने अभी सीधा करा पापा गमला, क्योंकि गिरा हुआ था ना, ये मैंने कैमरा में देखा था गिरा पड़ा है। सो गाइस यहाँ की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ धूल मिट्टी कम है, तो घर जैसा छोड़ के जाते हैं वैसा ही मिलता है, उतनी धूल मिट्टी नहीं मिलती। ये देखो जैसे कि ये देख रहे हो उतनी नहीं है। दिल्ली में अब हम जाएंगे 1 हफ्ते बाद ही इतना ज्यादा गंदा मिलेगा। पूरे रास्ते गाड़ी में हल्ला तार दिया, अब चुप हो गई। हाल देख के हो गया इसकी शक्ल। ओए ये क्या हो गया डियानु तेरे को? कौन देगा ऐसे गंदा? ओ बिस्किट के खाया था क्या? भाई अभी एक चीज दिखी है, हमारे भाई आम जो लगा रखे थे हमने, भाई इतने बड़े बड़े हो गए। ओ भाई कौन सी आ रही है आम? दशहरी है? कौन सी है? दशहरी लीची भी रेडी है क्या भाई? लीची भी उग गई। ओहो लीची, बट अभी लीची काफी छोटी है तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। ग्रीन है, अभी 2 ही लीची है इस पे, भी। और ये थोड़ी सी उग रही थी लेकिन ये सूख गया क्योंकि पानी नहीं डाला ना, इसीलिए सूख गया। नहीं तो इस सीजन तो लीची हो जाती बहुत। तो भाई बहुत तेज लग गई थी, यहाँ पहुँचती घर पहुँचती भूख लग गई थी बहुत तेज। तो अब किचन में आगे खाना बनाएंगे, चावल बनाएंगे क्योंकि चावल जल्दी बन जाएंगे, और भूख लगी तेज तो घर में बनाएंगे क्योंकि सुबह में ऑलरेडी बाहर का खा चुके हैं। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि सबके पेट खराब हुए पड़े हैं। तो अब चावल बन रहे हैं, चावल खाएंगे मस्त एकदम बढ़िया। भूख लग रही है, वो जल्दी बन जाए। कुछ सामान था जो रह गया था वो ज़ेप्टो ब्लिंकिट से भी मंगवाया, आ रहा है, फिर बनेंगे मजेदार राइस। A few minutes later. तो गाइस हम आए हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए अपने घर की। तो हम पहुंच गए क्रोमा पे, हमें चाहिए एक एसी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ भी सस्ते में नहीं मिल रहा भाई, बहुत महंगा मिल रहा है सब कुछ। तो अब देखते हैं यहाँ क्या पता सेल लगी हो। सो गाइस मिर्ची खत्म हो गई थी और अभी मुझे मिर्ची का पेड़ दिख गया बगल में। भाई ये देखो यहाँ पे ना कोई रहता नहीं, खाली पड़ा है। वहाँ पे इतनी सारी मिर्ची लगी हुई है, लाल कलर की और हरे कलर की। तो मैं जा रहा हूँ मिर्ची तोड़ने के लिए, तो मिर्ची तोड़ के लाता हूँ। चले भाई मिर्ची तोड़ने जाए? चलो भाई। टाप जाओगे भाई? टाप जाऊंगा भाई। टापो फिर। देखो गाइस मैं कूद के आ गया और इन्होंने पता नहीं रिकॉर्ड करा नहीं करा, मिर्ची तोड़ रहा हूँ जरा। रिकॉर्ड तो नहीं ना हो भाई, सांप सूप तो नहीं पा जाएगा यहाँ दिखाना। मिर्ची दिखाऊं पहले कहाँ है? देखो भाई बहुत सारी मिर्ची है, ये रही भाई, ये रही देखो, मिर्ची ही मिर्ची है। तोड़ते हैं इसमें थोड़ी मिर्ची। ये देखो गाइस इतनी सारी मिर्ची मैं तोड़ के लिया। ग्रीन वाली भी है इसमें तो। लो जी, ग्रीन ही ला रहा हूँ, रेड भी ले आऊँ? नहीं रेड नहीं डालते, ग्रीन ही डालते हैं। तो रेड भी काम आ जाएगी, ले आता हूँ, फिर रुक जाएगी तो। ला भाई कह रहे पूरी सब्जी बनेगी आज चटनी बनाएंगे। चटनी सॉरी, हाँ सब्जी। अपना तरी परी भी आ गया है। वो ये तरु पेन कैसे चल रहा है तेरे उस पे मुंह पे? लो भाई और मिर्ची आ चुकी है। कहाँ है? ले तू पूरे दिखाइयो। ले भाई, ये आया मैं मिर्ची तोड़ के, ये भी अंदर आ गया। अभी बाहर जाना है यहाँ से वापस।
जिसका घर है वो आ जाएगा, कहेगा चोरी कर रहे हो क्या। चल आराम से सीट पकड़ी उसको, नीचे बैठ, तर्री नीचे बैठ जा पहले। आया देख नीचे मोटू है। बोल अब बाय गाइस। सॉरी गाइस। साइड हो जा। देख गंदा भाई ये देख क्या कर रहा है। अब नीचे कूदाने के लिए ये देखो क्या हो गया, सारे कपड़े खराब हो गए। 20 रुपए की मिर्ची की। अब मैं तुम्हारी हूँ बता रहा हूँ, फेंक चुपचाप साइड में इसको रख दे। हाथ धोएंगे, चलो हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ सारे धोने को खराब हो पानी गए। नहीं। पानी नहीं है गाइस। ये देखो इन्होंने क्या हाल बना रखा है बेड का, पूरे में टॉयज बिखेर दिए है। ये तर्रू ऐसा ही दिल्ली में रखता था, ऐसा ही इसने यहाँ रख रखा है। और इतने सारे टॉयज हैं इस पे। और देखो वहां इसने इकट्ठे कर लिए कि डियाना ना ले ले। इसने एक कार उठा लिया ना डियानो, देखो बता रही है, कंप्लेंट कर रही है दराक्षी, है ना। हाँ बताओ भैया, नहीं खेलने दे रहा ना। और बस 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 लुढ़केगी सीधी बैठ। इसने सारी अपनी कार वहां रख ली, इसके खिलौने एक तरफ कर दिए कि कहीं ये मेरे खिलौने ना ले ले। इतना अपनी बहन को एक टॉय तो दे दे, एक कार तो दे दे। देख लो एक भी कार नहीं दे रहा अपनी, सारी इसकी जो है, इसके खिलौने बस इसको दे दिए कि ले इनसे खेल, मैं तेरे को नहीं दूंगा एक भी कार। और अभी सारी बेड पे फैला रखी थी इसने, बस इसने हाथ लगाया एक कार पे, सारी नीचे उतार ली। हम कह के थक जाते हैं कि कारें नीचे कर ले, कारें मत रख बेड पे, लेकिन नहीं, तू इनसे खेल ले डियानो, ये भी तेरे टॉयज हैं, ये बजा ले। हाँ तो इसके टॉयज क्यों छेड़ रहा है तू फिर? अब जब अपने नहीं दे रहा तो इसके क्यों छेड़ रहा है? देखो इसके टॉयज लेके जा रहा हूँ। जब ये बड़ी हो जाएगी ना तेरी गुद्दी लाल करेगी अच्छे तरीके से, देख लियो, ध्यान रखिए बात। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं शॉपिंग के लिए वापस से, क्योंकि हाँ ये यार तेरी तेज रोती है ना, एकदम कानों में आवाज निकलती है इसकी यार पार। सो अभी शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। तराक्ष को एक साइकिल दिलाने वाला हूँ मैं आज अपनी तरफ से गिफ्ट, क्योंकि तराक्ष साइकिल चला सकता है इजीली, तो एक तराक्ष को साइकिल दिला देते हैं इसी बात पे, है ना भाई। लेकिन अगर इसने फोन नहीं छोड़ा तो मैं इसको साइकिल नहीं दिलवाऊंगा। अगर इसने फोन रख दिया मेरे 5 तक गिनने पे तो ही मैं इसको साइकिल दिलवाऊंगा 1। तो गाइस इसको साइकिल नहीं दिलवाएंगे, फिर कैंसिल है। तो गाइस पहुंच गए साइकिल की दुकान पे। रास्ते में एक साइकिल की दुकान दिख गई थी, तो पहले इसको साइकिल ही दिलवा देते हैं। बाकी काम बहुत सारे हैं, वो थोड़ी देर में करते हैं, पहले इसको साइकिल दिलवा देते हैं यहाँ से। अरे भाई इधर आ जा। हाँ देख इस साइकिल पे बैठ के देख, जल्दी जल्दी आ, फटाफट बैठ के देख। तो 3 साइकिल दिखाई है, 1 2 3, हमें वो वाली पसंद आई है। तेरे को कौन सी पसंद आई है? तो ना ये थोड़ी सी मेरे को ऐसी सी लगी, वही अच्छी लगी है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड सी। वो चला भी कंफर्टेबली रहा, उसका साइज भी बराबर है सबके। तो इस तरह की साइकिल हो रही है रेडी। हाँ जी रेडी हो रही साइकिल। तो इस तरह की साइकिल पूरी तरह से तैयार हो गई है। हाँ जी कैसी लगी साइकिल? पहले बता साइकिल कैसी लगी? बढ़िया। चलाएगा भी यहीं पे? हाँ, मैं भी चलाऊंगा। तेरी ऐसी कितनी ऐसी। A few minutes later. तो गाइस पहुंच गए वापस घर, और देखो तर्रू के तो आगे मजे, क्योंकि तर्रू को साइकिल मिल गई है। अब ये यहीं साइकिल चलाएगा पूरे में, पीछे भी घुमा के ला सकता है। वहाँ पे ज्यादा भारी नहीं है, चढ़ सकती है।